व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो बेसिकली मेरी एक्सप्रेस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है, जिसके अंदर हम बेसिकली जो हमने प्रोजेक्ट सेट किया था उसके अंदर हम क्लीन कोड की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि हम एक्सप्रेस और टाइपस्क्रिप्ट को लेते हुए हम किस तरीके से क्लीन कोड लिख सकते हैं। अब अगेन इस वीडियो के अंदर जो प्रैक्टिसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगेन वो डेवलपर टू डेवलपर वेरी करती हैं। ठीक है, हर डेवलपर की अपनी एक चॉइस होती है कोड को लिखने की, क्योंकि एक्सप्रेस बेसिकली एक अनओपिनियटेड जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, तो उसको कोई परफेक्ट नज़रिया तो है नहीं लिखने का। तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ वो अगेन बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस होंगे, तो उसमें कई डेवलपर्स में भी शायद एग्री करते हैं और कई ना एग्री करें। तो जो लोग एग्री नहीं करते तो अगेन कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं इसको और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। और फर्दर ये कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल जो है वो लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए और लेके आता रहूँ। ठीक है, तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो अगेन क्लीन कोड को लिखने के लिए एक्सप्रेस के अंदर मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा होता हूँ, जिसके अंदर मेरा जो डेटा होता है वो जो है वो लेफ़्ट साइड से लेकर राइट साइड पे फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, और अगेन हम कंट्रोलर से स्टार्ट करते हैं और कंट्रोलर्स के बाद हमारे पास सर्विसेज होती हैं। तो कंट्रोलर से डेटा सर्विसेज पे पहुंचता है और सर्विसेज से अगेन मूविंग ऑन टू रिपॉजिटरीज, और रिपॉजिटरीज अगेन मेरे पास डेटाबेस के साथ लिंक हुई होती हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट बताऊं तो ये है कि रिपॉजिटरीज का जो है ना वो मकसद होता है बेसिकली डेटाबेस लेवल पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना। अगर मैंने कोई भी डेटा गेट करना है, रीड करना है या डिलीट करना है या कोई भी डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो मैं विद द हेल्प ऑफ रिपॉजिटरीज कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो रिपॉजिटरीज अगेन मैं इन रिपॉजिटरीज को इस्तेमाल कर रहा होता हूँ सर्विसेज के अंदर। ठीक है, और इन सर्विसेज की बेस पे बेसिकली क्या कर रहा होता हूँ कि मैं सर्विस के अंदर लिख रहा होता हूँ कि मैंने कौन सी बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो जितनी भी बिजनेस लॉजिक है बेसिकली वो सारी की सारी सर्विसेज में जा रही होती है, और जितने भी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं वो सारे रिपॉजिटरीज में जा रहे होते हैं। और कंट्रोलर्स बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर आकर फर्स्ट टाइम आपकी जो HTTP की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर मीट करती है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर आकर आप रिक्वेस्ट को मीट करते हो, सेकंड पॉइंट पर आकर आप जो है अपनी बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो, और ऑब्वियसली बात है बिजनेस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो हम डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हम विद द हेल्प ऑफ रिपॉजिटरीज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को क्वेश्चन हुआ कि हम सर्विसेज के अंदर ही डायरेक्टली डेटाबेस क्यों नहीं इस्तेमाल करते या कंट्रोलर्स के अंदर ही हम सारी चीज़ें क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते, तो अगेन क्लीन कोड को लिखने का एक ही तरीका होता है, वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि एक फाइल को या एक कोड को हम एक ही मकसद के लिए लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोलर्स का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को मीट करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट यहाँ पर आकर पहुँचेगी। ठीक है, सर्विसेज का मकसद होता है आपकी बिजनेस लॉजिक को जो है वो इम्प्लीमेंट करना, तो सारी की सारी बिजनेस लॉजिक हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और रिपॉजिटरीज का मकसद होता है डेटाबेस लेवल पर सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करना। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर होता है क्लीन कोड की एप्लीकेशन का, जो बेसिकली मैं फॉलो कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट पर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और ये आपको तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर जो है मेरी एक ये डायग्राम बनाई हुई है, और ये डायग्राम अगेन मैपर से रिलेटेड है, और ये आपको स्टार्टिंग में तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है उसके अंदर आप यूँ एज्यूम करेंगे ये बेसिकली मेरी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगेन कोई भी अगर हम वेब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसके पास दो ही ऑपरेशन हो रहे होते हैं जो क्लाइंट परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ तो क्लाइंट जो है वो इनकमिंग रिक्वेस्ट भेजता है और उसके अगेंस्ट में आप जो है वो आउटगोइंग रिस्पॉन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब होता ये है कि जब भी कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही होती है तो उस इनकमिंग रिक्वेस्ट के साथ कोई ना कोई हमारे पास पेलोड होता है जेसन की फॉर्मेट के अंदर। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मेरे पास जेसन के फॉर्मेट में कुछ डेटा होता है। ठीक है, और उस डेटा को या तो मैं डेटाबेस में सेव करवा रहा होता हूँ या अगेन उस डेटा की बेस पे मैं कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम एक्सप्रेस में या कोई भी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं वेब की, तो हमारा डेटाबेस का जो है ना वो अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो एग्जांपल है वो बेसिकली बुक के लिए, जिसमें बुक में एक टाइटल है, सेलिंग प्राइस है, उसकी परचेज प्राइस है और उसके ऑथर का नाम है। ठीक है, तो अब अज्यूम करें कि जो मेरे पास डेटाबेस में कॉलम्स बने होंगे उसमें एक कॉलम का नाम टाइटल है, एक का सेलिंग प्राइस है, एक का परचेज प्राइस है और एक का नाम जो है वो बेसिकली ऑथर है। ठीक है, और लाजमी नहीं कि एग्जैक्ट यही कॉलम्स के नाम मुझे रिक्वेस्ट के पेलोड्स में आ रहे हों।
ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है जो क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट आ रही है उसमें वो बोले कि यार मुझे जो बुक का नाम है वो ये वाला पेयर होगा, मतलब उसको जो बुक का नाम जो बेसिकली यहाँ पर टाइटल है उसको यहाँ पर उसने बुक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इन शॉर्ट हमें बेसिकली एक मैपर लगाना पड़ेगा जो बेसिकली मेरे इनकमिंग रिक्वेस्ट का जो डेटा है उसको मैप कर रहा होगा मेरे डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और उस डेटाबेस के स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली एंटिटीज बोल रहे होते हैं। ये हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम डेटाबेस लेवल पे काम स्टार्ट करेंगे एक्सप्रेस के साथ। लेकिन आप यूँ एज्यूम कर लें कि इनकमिंग रिक्वेस्ट में जो डेटा आ रहा होता है उसको अगेन हमें मैप करवाना होता है हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ। तो अगेन इनकमिंग रिक्वेस्ट को मैप करवाना है एंटिटी मतलब डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ। तो अगेन हम मैप करवाएंगे कि बुक नेम इज इक्वल्स टू टाइटल इन डेटाबेस, ठीक है। और सेम यही एग्जैक्ट काम हम तब कर रहे होते हैं जब हमें रिस्पॉन्स सेंड करना होता है। अब ऑब्वियसली बात है जब मुझे तमाम के तमाम बुक्स का डेटा सेंड करना है तो मुझे पता है कि मुझे अपनी जो परचेज़ प्राइस है वो सेंड नहीं करनी। ऑब्वियसली बात है अगर मैं क्लाइंट को ये बता दूँगा कि मैंने इतने में बुक परचेज़ की है तो सेलिंग प्राइस का मकसद ये फ़ौत हो जाएगा, तो क्लाइंट बोलेगा यार 400 की किताब आपने खरीदी है 800 की आप बेच रहे हो, तो इस तरह बिज़नेस रन नहीं कर सकता। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं अपनी एंटिटी से डेटा गेट करने के बाद रिस्पॉन्स सेंड करूँगा तो मुझे बेसिकली ये जो परचेज़ प्राइस है ये मेंशन नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर उसको एक्सक्लूड करूँगा। तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मैपर लिखना पड़ेगा जो बेसिकली मेरी एंटिटी को मेरे आउटगोइंग रिस्पॉन्स के अंदर मैप कर रहा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैपर्स का। और ये आपको जो है ना वो जब भी आप एक एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन लिखने जाते हैं तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में लाजमी पता होना चाहिए और ये आपको मैपर्स लिखने पड़ते हैं ताकि हम इजीली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को डील कर सकें, ठीक है। तो इसको मैंने शॉर्ट टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर यहाँ पे आप इसको सिंपली समझ सकते हैं। तो जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं उस रिक्वेस्ट का पेलोड बोल रहा हूँ और उसके अंदर अगेन मेरे पास बुक का नेम है, सेलिंग प्राइस में उसने एसपी कर दी है। लेकिन जब मैं एंटिटी की बात करता हूँ तो एंटिटी में जो बुक नेम है वो यहाँ पर टाइटल है और जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर कंप्लीट सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर उसने सिंपल एसपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन मुझे एक ऐसा तरीका चाहिए जिस तरीके से मैं सारी इन्फॉर्मेशन को मैप करवा सकूँ एंटिटी का। तो इसको मैं कहूँगा कि रिक्वेस्ट टू एंटिटी मैपर, कि मैं रिक्वेस्ट को एंटिटी में मैप करवा रहा हूँ और वो मैपर मुझे बेसिकली रिक्वायर्ड होगा। और सेम नीचे वाले केस में कि जिसमें मुझे पता है कि मुझे परचेज प्राइस नहीं भेजनी तो मुझे बेसिकली एक ऐसा मैपर चाहिए जो एंटिटी को रिस्पॉन्स में मैप करवा रहा होगा और उसमें बेसिकली मैं जो अपनी परचेज प्राइस है उसे मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मेरा ख्याल थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, चलते हैं डायरेक्ट अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया और अगेन हम अपने लास्ट पॉइंट से ही कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली अपने राउट्स को एक अलग फ़ोल्डर में प्रॉपरली स्ट्रक्चर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन ओपन कर ली है और अगेन मेरी एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड टर्मिनल के अंदर मैंने पोर्ट 5000 पे स्टार्ट भी कर लिया, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे मैं अपना टर्मिनल बंद कर लेता हूँ और अगेन हम अब अपने क्लीन कोड की जो प्रैक्टिस हमने थ्योरी में डिस्कस की उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं राउट्स को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं जो है ना वो कुछ और फोल्डर्स बना लेता हूँ। एक तो मेरे पास सर्विसेज का फोल्डर होगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक और न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं नाम दे दूँगा, सॉरी न्यू फाइल नहीं है बल्कि एक न्यू फोल्डर है, तो दैट विल बी रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है ना वो अगेन मेरा जो क्लीनिंग प्रैक्टिस जिसमें हमने डिसाइड किया था कि राउट्स हम सर्विस में जाएंगे और फिर सर्विस हम रिपोजिटरीज में आएंगे। तो ये बेसिकली मैंने वो स्ट्रक्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया है और क्योंकि मुझे मैपर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर में बेसिकली मैं मैपर्स को डिफ़ाइन कर दूँगा, ठीक है। और इसी पॉइंट पे क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मैपिंग जो करनी है वो बिटवीन रिक्वेस्ट टू एंटिटी करनी है और एंटिटी टू रिस्पॉन्स करनी है, तो उसके लिए भी मैं अलग फ़ोल्डर्स बना लूँगा। एक में मैं फ़ोल्डर का नाम दे दूँगा रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसी तरीके से एक में मैं नाम दे दूँगा राइट क्लिक करके यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट कर लूँगा रिस्पॉन्स का, ठीक है। सिंपल एज दैट। अब इन फोल्डर स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वही हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम अगेन जो है ना वो डेटाबेस लेवल से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं कि पहले हम रिपोजिटरीज वाली लेयर लिखते हैं, फिर हम सर्विसेज वाली लेयर लिखते हैं और देन फिर हम राउट्स या कंट्रोलर्स पे आते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन चलता हूँ अपनी इस रिपोजिटरीज वाली लेयर के ऊपर और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके जो है वो एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और क्योंकि मैंने जो एग्जाम्पल है बुक वाली ली है तो मैं बेसिकली बुक वाली को ही कंटिन्यू करूँगा और नेमिंग कन्वेंशन अगर मैं नेस्ट.js वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ तो दैट विल बी बुक डॉट रेपो
डॉट टी एस कर लूँगा इसको मैं, कि बेसिकली बुक की रिपोजिटरी होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं जो है वो सिंपली फ़िलहाल क्योंकि मैं डेटाबेस इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली जो है डेटा को एक एरे के अंदर मिमिक कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक क्लास बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट क्लास, इसको मैं नाम दे देता हूँ सिंपल बुक रेपो का, ठीक है, कि मेरी बेसिकली बुक की रिपोजिटरी होने वाली है। और अगेन इसको हमने एक्सपोर्ट भी करना है, तो मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली मेरी बुक की रिपोजिटरी हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली फ़िलहाल के लिए हम लोग एक डेटाबेस को मिमिक करने के लिए हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, दैट विल बी पब्लिक, ठीक है। और उसको मैं लेट्स सपोज कर डेटा का नाम दे देता हूँ। और ये बेसिकली किस टाइप का एरे होने वाला है, वो टाइप बेसिकली आपको यूँ समझ लें कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है। तो वो टाइप भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसको इस क्लास में मतलब क्रिएट नहीं करूँगा, बल्कि उसको हम अलग एक फ़ोल्डर में क्रिएट कर लेते हैं। और वैसे रियल वर्ल्ड में तो वो फ़ोल्डर बेसिकली आपका एंटिटीज़ का होगा, जहाँ पे आप सारी की सारी अपनी डेटाबेस की एंटिटीज़ रख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और दैट विल बी आवर एंटिटीज़, ठीक है। ये हमारी एंटिटीज़ होंगी। और फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं सिंपल एक न्यू फाइल क्रिएट करके इसको नाम देता हूँ कि लेट्स सपोज करें दैट विल बी बुक डॉट एंटिटी डॉट टी एस, ठीक है। और यहाँ पर अगेन फ़िलहाल के लिए मैं सिंपल एक इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम बेसिकली टाइप और के साथ इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो अगेन हमें क्लास इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल की प्रैक्टिस के लिए हम इंटरफेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट विल एक्सपोर्ट इंटरफेस, और उसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज करें कि बुक एंटिटी कर लेते हैं, ठीक है। और फिलहाल के लिए जो डेटाबेस लेवल पे मैं फील्ड्स रखना चाह रहा हूँ, उसमें बेसिकली टाइटल होगा, और टाइटल इज़ अगेन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और इसी तरीके से लेट्स सपोज करें कि मैं रख लेता हूँ ऑथर, ठीक है। ऑथर इज़ अगेन ऑफ टाइप स्ट्रिंग। और लेट्स सपोज करें कि मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी रख लेता हूँ, और ये बेसिकली नंबर टाइप में होगी। और इसी तरीके से मैं परचेज प्राइस भी रख लेता हूँ, ठीक है। तो परचेज प्राइस भी अगेन नंबर फॉर्मेट में होगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है वो मेरी बुक की एंटिटी है, तो आप इसको एज्यूम करें कि ये बेसिकली मेरे डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना हुआ है ये वो वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अगेन मैपर्स में नहीं, बल्कि हम चलेंगे रिपोजिटरीज में। और यहाँ पर अगेन हम जो डेटा में एरे क्रिएट कर रहे होंगे, दैट विल बी बेसिकली एन एरे ऑफ बुक एंटिटी टाइप का एक एरे होगा, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल एम्प्टी होगा, ठीक है। तो हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे वो इस एरे के ऊपर परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं कुछ स्टैटिक मेथड्स बनाऊंगा, और स्टैटिक मेथड्स बनाने का रीज़न बेसिकली ये है कि क्योंकि मुझे इस बुक रिपोजिटरी का एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो इसको हम बिल्कुल इसके अंदर जितनी मेथड्स हम डिफाइन कर रहे होंगे वो स्टैटिक होंगे, और उस डेटा को भी फिलहाल के लिए हम लोग स्टैटिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगेन पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज करें कर लेता हूँ कि मुझे सबसे पहले तो चाहिए कि सारा का सारा डेटा मुझे चाहिए, तो दैट विल बी फाइंड ऑल बुक्स, ठीक है। और उसमें सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा कि फ़िलहाल रिटर्न करवा दूँगा डेटा को, सिंपल एज दैट, कि हम बेसिकली इस डेटा को रिटर्न करवा रहे होंगे, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगेन मुझे और भी मेथड चाहिए जिसमें हम बेसिकली बुक को विद रिस्पेक्ट टू जो है वो आईडी भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, बुक एंटिटी में हम आईडी भी ऐड कर लेते हैं, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो आईडी विल बी अगेन ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं अगेन इसको कर दूंगा कि पब्लिक, और यहाँ पर हम लेट सपोज करें कि स्टैटिक, और स्टैटिक में अगेन मैं कर दूंगा गेट, बल्कि गेट से अच्छा है कि हम फाइंड कर दें बुक बाय आईडी। और यहाँ पर अगेन आईडी आ रही होगी मेरे पास एज अ पैरामीटर, और यहाँ पर हम सिंपली रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे दिस डॉट डेटा, और डेटा में अगेन हम फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर के अंदर बेसिकली अगेन हम विद रिस्पेक्ट टू आईडी डेटा को पास कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिल्टर में यहाँ पर अगेन मेरे पास एक बुक आ रही होगी, और मैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट में लिख दूंगा कि रिटर्न बुक डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये मेथड शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन इसमें बेसिकली मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ। इसमें एक बेसिकली जो फिल्टर का मेथड है, जो एरे का बेसिकली चेन वाला मेथड है फिल्टर वाला, उसके अंदर मैं फ़िल्टर कर रहा हूँ बुक को, और उसी बुक को वो रिटर्न करेगा बेसिकली जिसमें उस बुक की आईडी बराबर होगी इस आईडी के। तो इस पॉइंट पे सिंपली मुझे पता है कि यहाँ पर सिंपल एक ही बुक मेरे पास रिटर्न हो रही होगी, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास फाइंड बुक बाय आईडी का एक मेथड लिख लिया। इसी तरीके से हम एक काम कर लेते हैं कि एक और मेथड लिख लेते हैं जिसमें हम लोग डिलीट कर रहे होंगे बुक को, ठीक है। डिलीट बुक, और अगेन इससे मेरे पास आईडी आ रही होगी, और यहाँ पे मैं नंबर मैं आईडी ले रहा हूँ, और अगेन इसी मेथड को मैं कॉपी करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल एक चीज़ चेंज कर दूंगा कि बुक आईडी इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस आईडी,
ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि ये जो यहाँ पे रिटर्न नहीं आएगा, बल्कि मैं एक काम करूँगा, दिस डॉट डेटा को ही बराबर करूँगा इस चीज़ के, सिंपल एज दैट। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा होगा कि हम बेसिकली डेटा पे फ़िल्टर लगाएंगे, जो बेसिकली हमारा ये एरे है। ठीक है। और उसमें बोलूँगा कि सारी के सारे बुक्स रिटर्न कर दो, लेकिन वो वाली बुक रिटर्न नहीं करना जिस पे आकर ये वाली आईडी मैच कर जाए। ठीक है। तो बेसिकली वो वाला जो बुक होगी वो रिटर्न नहीं होगी, तो जब वो रिटर्न नहीं होगी तो बेसिकली वो यहाँ पे एरे में सेव नहीं हो रही होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब क्योंकि दिस डॉट डेटा डॉट जो फिल्टर का मेथड है वो बेसिकली एक एरे रिटर्न करता है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली एरे रिटर्न हो रहा है। ठीक है। बुक एंटिटी का एरे रिटर्न होगा। तो यहाँ पर अगेन मुझे इस वाली कंडीशन में, क्योंकि मुझे एक फाइंड बुक बाय आईडी में मुझे पता है मुझे सिंगल बुक मिलेगी, तो यहाँ पर सिंपल एरे में मैं 0 मेंशन कर दूंगा। ठीक है। कि एरे में 0th लोकेशन में, क्योंकि एक ही बुक मेरे पास आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू आईडी, तो एक ही रिटर्न हो रही होगी। ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन मेरे पास एक और मेथड मुझे चाहिए जिसके अंदर मैं बुक को ऐड भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर आकर सिंपल पब्लिक ऐड स्टैटिक, ठीक है, ऐड बुक कर लेंगे। और ऐड बुक में अगेन लेट सपोज करें कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूँगा कि मुझे बुक के ऑब्जेक्ट में एक बुक एंटिटी का ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा, और मैं सिंपल यहाँ पर आकर जो है वो दिस डॉट डेटा डॉट जो है वो पुश करवा दूँगा ये वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है। सिंपल एज दैट। तो ये बेसिकली मेरी जो रिपॉजिटरी की लेयर है वो रेडी हो चुकी है। इसमें मेरा खाली एक मेथड रह चुका है मेरे पास, जो अगेन अपडेट का मेथड होने वाला है। इसमें हम बुक को अपडेट कर रहे होंगे, लेकिन ये मैं एज अ असाइनमेंट आप कह सकते हैं, या एज अ प्रैक्टिस में आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे ख्याल ये जो रिपॉजिटरी की लेयर है ये मोर देन इनफ है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारी जो रिपॉजिटरी की लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जो डेटाबेस लेवल पे हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो रेडी हो चुके हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली क्या होगा कि हम बेसिकली अब जाकर अपनी सर्विस की लेयर लिखेंगे। ठीक है। तो मैं रिपॉजिटरीज को बंद कर देता हूँ, एंटिटीज़ को भी बंद कर लेता हूँ, और हम आ जाते हैं अपनी सर्विसेज के अंदर, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। उसको मैं कहूँगा बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस। ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास बुक की सर्विस होने वाली है, और अगेन यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट क्लास इसको मैं कर दूँगा बुक सर्विस। ठीक है। और यहाँ पर हम बेसिकली इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, दैट विल बी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास बुक सर्विस। ठीक है। अब इस बुक सर्विस के अंदर अगेन हम बेसिकली सारी की सारी अपनी बिजनेस लॉजिक लिख रहे होंगे। तो मैं बिजनेस लॉजिक ज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे एक बिजनेस लॉजिक चाहिए, इसमें मैं बुक को ऐड करूँगा डेटाबेस के अंदर। ठीक है। और एक बिजनेस लॉजिक चाहिए जिसमें मैं बुक को डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, डिलीट कर रहा हूँ बुक को। ठीक है। और एक बिजनेस लॉजिक चाहिए मुझे जिसके अंदर बेसिकली मैं बुक को लेट सपोज करें का फाइंड कर रहा हूँ, फाइंड ऑल बुक्स। ठीक है। और एक पॉइंट पे लेट सपोज करें कि मैं बुक को अब वो भी कर रहा हूँ फाइंड बाय आईडी। ठीक है। तो इस पॉइंट में बेसिकली ये मेरी बिजनेस लॉजिक होने वाली है कि मेरी एप्लीकेशन बेसिकली कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करेगी। तो बुक को ऐड करने वाला, डिलीट करने वाला, फाइंड करने वाला, और फाइंड बाय आईडी करने वाला। ठीक है। तो ये वो बिजनेस लॉजिक है जो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर लेट सपोज करें कि मैं ऐड बुक के अंदर जो है वो अपना पहला मेथड लिखूंगा, दैट विल बी पब्लिक स्टैटिक। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, ऐड करेगा बुक को। और यहाँ पर जो इसके अंदर जो पैरामीटर आ रहा होगा वो मुझे पता है कि मेरे पास मेरा रिक्वेस्ट का पेलोड आ रहा होगा। ठीक है। रिक्वेस्ट पेलोड। अब रिक्वेस्ट पेलोड का क्या स्ट्रक्चर होगा, ये वही स्ट्रक्चर होगा जो आप क्लाइंट साइड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, एक न्यू कमेंट डालता हूँ कि रिक्वेस्ट पेलोड विल बी बेसिकली जो क्लाइंट साइड से जो भी पैरामीटर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। क्लाइंट साइड से जो भी पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली इस रिक्वेस्ट पेलोड में आएंगे। ठीक है। सिंपल एज दैट। तो क्लाइंट साइड से जो पैरामीटर्स आ रहे होंगे उसका स्ट्रक्चर भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए अगेन मैंने आपको याद हो तो मैंने रिक्वेस्ट का फोल्डर बनाया था। रिक्वेस्ट का फोल्डर ये मैंने बनाया इसलिए था कि इसके अंदर हम सारे के सारे क्लाइंट साइड के पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। तो मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, न्यू फाइल करके मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि क्योंकि ये बुक के रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होने वाले, तो मैं इसको बुक डॉट रिक्वेस्ट डॉट टी एस कर लेता हूँ। ठीक है। तो बेसिकली ये बुक की रिक्वेस्ट होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन एक एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट इंटरफेस। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ बुक रिक्वेस्ट पेलोड। ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, कुछ लोग उसको मॉडल्स का नाम देते हैं, कुछ लोग उसको बुक रिक्वेस्ट लिखते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस आप इसको मतलब कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं बेसिकली इसको रिक्वेस्ट पेलोड देता हूँ ताकि पूरी जो लॉजिक है वो क्लियर हो कि बेसिकली इसका मकसद क्या है। ठीक है। तो अगर लेट सपोज करें मैं क्लाइंट साइड से क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट साइड से जो है ना वो बुक का नेम भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो बेसिकली स्ट्रिंग में होने वाला है। ठीक है। और मैं लेट सपोज करें कि ऑथर का नेम भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो स्ट्रिंग में होने वाला है। ठीक है। मैं सेलिंग प्राइस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो बेसिकली नंबर फॉर्मेट में होगी, और मैं परचेज प्राइस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो नंबर में होगी।
ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो यहाँ के जो मेरे पास जो क्लाइंट साइड का पैरामीटर्स है उनका नाम मैंने जानबूझकर डिफरेंट रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं बेसिकली मैपर्स का कॉन्सेप्ट समझा सकूँ, ठीक है। रियल वर्ल्ड में तो आप बेसिकली अगर फुल स्टैक काम कर रहे हैं तो आप इनके नाम सेम भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है अक्सर जब हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में काम कर रहे होते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमेशा क्लाइंट साइड के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं और जो आपके डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मैंने बुक रिक्वेस्ट पेलोड डिफाइन कर दिया है। तो अगेन दोबारा चलते हैं सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पर मैं सिंपल कर दूंगा कि इट विल बी एक्सपेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बुक रिक्वेस्ट पेलोड, ठीक है। तो बुक रिक्वेस्ट पेलोड को यहाँ पे मैं रिसीव करूँगा और अगेन क्योंकि मुझे पता है कि मुझे बुक को ऐड करने के लिए अगेन रिपोजिटरी का जो है वो मेथड इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर आकर अगेन मैं कर दूंगा कि बुक रेपो को इस्तेमाल करेंगे हम, बुक रेपो, और बुक रेपो में डॉट करके ऐड बुक, और ऐड बुक के मेथड में हम बेसिकली जो है वो इस रिक्वेस्ट पेलोड को पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट पेलोड डायरेक्टली एक्सेप्ट जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो। रीज़न क्या है? रीज़न आपके सामने है कि बुक रिक्वेस्ट पेलोड और बुक एंटिटी दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बीच में एक ऐसा मैपर चाहिए जो बेसिकली क्या कर रहा हो, मेरे इस बुक रिक्वेस्ट के पेलोड को मैप कर रहा हो मेरी इस बुक एंटिटी में, ठीक है। तो आप चाहें तो उस मैपर को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अलग इस मैपर से फोल्डर में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे मैप करवा के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पर एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, दैट विल बी ऑफ टाइप बुक एंटिटी कर लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पर अगेन सॉरी न्यू नहीं करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पे बुक एंटिटी का जो इंटरफेस है उसको इस्तेमाल करूँगा, दैट विल बी बुक एंटिटी और इक्वल्स टू करके, और यहाँ पर हम बेसिकली अब हम मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ऑथर की जगह पे अगेन फिलहाल मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट ऑथर नेम आ जाएगा, और सेम गोइंग ऑन यहाँ पर मेरे पास परचेज प्राइस है, तो परचेज प्राइस में रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पी फॉर परचेज प्राइस। इसी तरीके से मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो दैट विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट पेलोड डॉट सेलिंग प्राइस, और इसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास एक टाइटल है, तो टाइटल विल बी इक्वल टू रिक्वेस्ट पेलोड डॉट बुक नेम, ठीक है। और इसी पॉइंट पे यहाँ पर जो मेरे पास आखिरी पैरामीटर बचता है वो आईडी का बचता है, ठीक है। अब आईडी ऑब्वियसली बात है रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ऑटो जनरेट होती है डेटाबेस लेवल पे, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम लोग एरे के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि बुक रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर मैं यहाँ पे आईडी भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। दैट विल बी, चलो उसको मैं नाम दे देता हूँ बुक आईडी, ठीक है। जब हम डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम एरेस के साथ काम कर रहे हैं तो उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट पेलोड, ठीक है, डॉट बुक आईडी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल बुक एंटिटी के सारे पैरामीटर्स को जो है ना वो मैप कर लिया है फ्रॉम रिक्वेस्ट पेलोड, ठीक है। अब हम सिंपल इस बुक एंटिटी के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन मुझे पता है कि रिपोजिटरी का ये वाला मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होते साथ ही मुझे सिंपली मेरी जो बुक है वो एरे के अंदर ऐड हो जाएगी, और देन हम सिंपली जो है वो रिटर्न करवा सकते हैं कुछ भी, मतलब मैं फ़िलहाल यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा सक्सेस, ठीक है। सक्सेस का मतलब ये है कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप मैपर को इस सर्विस के अंदर लिखें, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये एक जो है ना वो कोडिंग स्टैंडर्ड नहीं है। हर फाइल का मकसद बेसिकली एक ही होता है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स को अगर हम लेके चलें तो इस मैपर की एक अलग जो है वो हमें क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं उसको सिंपली क्या करूँगा, सारे फोल्डर्स बंद करके सिंपल मैपर्स में जाकर मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि बुक डॉट मैपर डॉट टी एस, ठीक है। और यहाँ पर अगेन हम एक एक्सपोर्ट कर लेंगे डिफ़ॉल्ट क्लास, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूँगा बुक मैपर का, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो बुक मैपर, और यहाँ पर सिंपली मैं एक मेथड बना लूँगा, ठीक है, वो अगेन स्टैटिक मेथड होगा क्योंकि मुझे इस पूरी क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन, तो दैट विल बी पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पर मैं कर दूंगा लेट सपोज करेंगे रिक्वेस्ट टू एंटिटी मैपर, ठीक है, कि बेसिकली इस मेथड के नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि बेसिकली एक रिक्वेस्ट को लेकर एंटिटी में मैप करेगा। और यहाँ पर हम इनपुट में क्या देंगे, इनपुट में हम दे रहे होंगे रिक्वेस्ट का पेलोड, तो यहाँ पर दैट विल बी पेलोड, और यहाँ पर रिक्वेस्ट सॉरी बुक रिक्वेस्ट पेलोड आएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। और यहाँ पर अगेन सिंपली इस मेथड में हम वही काम करेंगे जो हमने सर्विस लेयर पे किया था, ठीक है। अब फ़र्क ये है कि हम इसको यहाँ से रिमूव करके पूरे इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और सिंपल यहाँ से हम बुक एंटिटी को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल रिटर्न करवा देंगे
दिस बुक एंटिटी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मैपर मेरे पास अलग हो चुका है और यहाँ पर आकर सिंपली अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक डॉट एड बुक के अंदर मुझे सिंपली अब मैं इस मैपर को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दैट विल बी बुक मैपर डॉट रिक्वेस्ट टू एंटिटी मैपर, और इसके अंदर बेसिकली अब हम रिक्वेस्ट पेलोड पास कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो अब देख सकते हैं कि मेरी सर्विस लेयर कितनी छोटी हो चुकी है और कितनी टू द पॉइंट हो चुकी है। ठीक है, तो अगेन बुक मैपर को लिया, रिक्वेस्ट को उठाया, ठीक है, मैप किया एंटिटी के अंदर, और एंटिटी को मैंने सर्वे मतलब रिपोजिटरी क्लियर पे मैंने पास कर दिया। तो इस पॉइंट पे मेरा जो ऐड बुक का जो पैरामीटर है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। जो मेरा ऐड बुक का बिजनेस लॉजिक का यूज़ केस है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, इसी पॉइंट पे आप डिलीट बुक भी कर सकते हैं। डिलीट बुक का सिनेरियो बहुत ही आसान है, सिंपली आप इस मेथड को कॉपी करें, ठीक है, यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा, नाम चेंज कर दूंगा, दैट विल बी डिलीट बुक, और यहाँ पर हम बुक डिपॉजिटरी में सिंपल डिलीट बुक कर रहे होंगे, और डिलीट बुक में मुझे सिंपल जो है बुक की आईडी रिक्वायर्ड है, तो मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूंगा, और यहाँ पर भी मैं सर्विस लेयर पर भी आईडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट विल बी आईडी कॉलन नंबर कर दूंगा। ठीक है, नंबर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर सिंपल वही आईडी पास कर दूंगा, और रिटर्न में सिंपल सक्सेस पास कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बच जाएगा फाइंड ऑल बुक। ठीक है, तो मैं अगेन इसको कॉपी कर लूँगा, इस मेथड को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं कर दूंगा फाइंड ऑल बुक्स। ठीक है, और यहाँ पर फाइंड ऑल बुक्स में मुझे कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्टेड नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ पर बुक डॉट रिपोजिटरी में सिंपल करूँगा फाइंड ऑल बुक्स। ठीक है, और इस आईडी को भी यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये फाइंड ऑल बुक्स अगर मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन पे जाऊँ तो मुझे बेसिकली ये बुक एंटिटी का एक एरे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस एरे को भी यहाँ पर एक वेरिएबल के बराबर में इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट विल बी बुक रिपो डॉट फाइंड ऑल बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इशू क्या है कि अगर आप देखें तो अगर फाइंड ऑल बुक्स की इंप्लीमेंटेशन पे जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे बुक एंटिटी का जो ऑब्जेक्ट है ना वो रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अब वो रिटर्न हो रहा है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर बिजनेस यूज़ केस क्या है, बिजनेस यूज़ केस ये है कि बुक एंटिटी के अंदर मुझे परचेज़ प्राइस को फॉरवर्ड नहीं करना, मतलब मुझे परचेज़ जो प्राइस है वो क्लाइंट साइड के ऊपर सेंड नहीं करनी, मुझे इस पैरामीटर को हाइड रखना है। तो अगेन इस चीज़ को कैटर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगेन मैं इसको एंटिटीज़ को भी बंद कर लेता हूँ, मैपर्स को भी बंद कर लेता हूँ, रिपॉजिटरीज को भी बंद कर लेता हूँ, दोबारा सर्विस लेयर पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम एक रिस्पॉन्स का मैपर जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स में आ जाता हूँ, राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं इसको कर दूँगा बुक डॉट रिस्पॉन्स डॉट टीएस कर लेता हूँ। ठीक है, और अगेन यहाँ पर हम एक इंटरफेस एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट इंटरफेस, और यहाँ पर मैं कर दूँगा बुक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो उसको मैं नाम दे दूँगा बुक रिस्पॉन्स का। ठीक है, और अगेन इसके अंदर सारे के सारे वही पैरामीटर्स आ रहे होंगे जो मेरे पास एंटिटीज़ में मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें मेरे पास परचेज़ प्राइस नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो परचेज़ प्राइस को मैं कमेंट कर सकते हैं, या चाहे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस यूज़ केस, क्योंकि हमारे इस वक्त के जो बिजनेस यूज़ केस के मुताबिक परचेज़ प्राइस जो है वो क्लाइंट साइड पे नहीं जानी चाहिए, तो मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, तो अगेन हम आ जाते हैं दोबारा अपनी सर्विस लेयर पे। अब हमारा जो रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है, दैट इज़ बुक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली अब एक मैपर चाहिए जो मेरी एंटिटी को मेरे रिस्पॉन्स में मैप करवा रहा हो। ठीक है, तो मेरी जो इस एंटिटी है उसको मुझे बेसिकली मैप करवाना है, किस में करवाना है, इस रिस्पॉन्स में मैप करवाना है। ठीक है, तो अगेन उसके लिए एक मैपर रिक्वायर्ड है, तो मैं अगेन आ जाऊँगा इस मैपर के अंदर, और इस मैपर के अंदर अगेन मैं नई क्लास नहीं बनाऊँगा, बल्कि मैं इसी क्लास के अंदर एक नया मेथड क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और पेस्ट करके मैं इसको नाम दे दूंगा कि दिस विल बी एंटिटी टू रिस्पॉन्स मैपर। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो और यहाँ पर अब जो पैरामीटर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट विल बी एंटिटी, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे दूंगा बुक एंटिटी, सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास बुक एंटिटी एज अ पैरामीटर रिसीव हो रही है और मुझे रिटर्न में बेसिकली बुक रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पर मैं अब लिख भी सकते हैं कि रिटर्न में मेरे पास क्या जा रहा होगा, दैट विल बी बुक रिस्पॉन्स। ओके, यहाँ पे सॉरी कॉलन लगेगा, और ये बेसिकली बुक रिस्पॉन्स मेरे पास रिटर्न में जा रहा होगा, जो बेसिकली ऑटो इम्पोर्ट कर लिया है VS कोड ने। अब यहाँ पे अगेन मैं इस बुक एंटिटी के बजाय एक बुक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा बुक रिस्पॉन्स। ठीक है, पैरामीटर्स तकरीबन सारे के सारे सेम होंगे, ऑथर भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, आईडी भी होगी, बस ये परचेज प्राइस नहीं होगी। तो परचेज प्राइस को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये जो रिक्वेस्ट पेलोड है इसकी जगह मैं इस एंटिटी को पेस्ट कर दूंगा, एंटिटी 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 एंड एंटिटी। तो परचेज प्राइस को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और इसको सेव करके बुक रिस्पॉन्स को हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर थ्रो कर रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। प्रॉपर्टी ऑथर नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप बुक एंटिटी। ठीक है,
तो बुक एंटिटी में ऑथर नेम यहाँ पे नहीं है, दैट इज़ ऑथर है, तो इसको हम ऑथर कर दूंगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा सेलिंग प्राइस, इसको कर दूंगा टाइटल और इसको कर दूंगा आईडी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट गाइस, ये थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि बुक रिस्पॉन्स को हम मैप करवा रहे थे टू बुक एंटिटी। ठीक है, तो बुक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने और बुक एंटिटी के सारे पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने मैप करवा दिए। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि मैंने बेसिकली परचेज प्राइस जो है उसे मैप नहीं करवाया, परचेज प्राइस नॉट मैप, जो बेसिकली हमारा बिजनेस यूज केस था। ठीक है, तो मैपर रेडी हो चुका है। तो अगेन मैं चलता हूँ दोबारा अपनी सर्विस लेयर के ऊपर, और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास डेटा रिटर्न हो चुका है तो ये डेटा सारी की सारी बुक एंटिटीज़ का होगा, तो अगेन इसको हम मैप करवाएंगे टू एरे। ठीक है, तो अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूजिंग ना हो, दैट विल बी बुक रेपो, और बुक रेपो डॉट मैं इसको कर दूँगा फाइंड ऑल बुक्स। फाइंड ऑल बुक्स के बाद मैं अगेन डॉट मैप का मेथड इस्तेमाल करूँगा, और उस मैप के मेथड के अंदर मुझे पता है कि मेरे पास एक एरो फंक्शन पास करना है जिसमें मेरे पास एक बुक आ रही होगी, और यहाँ पर रिटर्न करवा कर, ठीक है, रिटर्न में अगेन मैप का फंक्शन क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट में जो है मैप करवा रहा होता है। तो इस बुक को अब हम विद द हेल्प ऑफ मैपर जो है वो सिंपली हमारे रिस्पॉन्स टाइप के एरे में मैप करवा सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पर बुक मैपर का जो है वो क्लास को इस्तेमाल करेंगे, डॉट करके मैं इस्तेमाल करूँगा एंटिटी टू रिस्पॉन्स मैपर, और यहाँ पर सिंपल बुक को पास कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मुझे पता है कि ये मैप का ऑब्जेक्ट अगेन एक नया मुझे एरे रिटर्न करेगा जो बेसिकली मेरी बुक रिस्पॉन्स के टाइप का होने वाला है, तो मैं इसको कंप्लीट दूंगा लेट डेटा कॉलन बुक रिस्पॉन्स। ठीक है, बुक रिस्पॉन्स का एरे इक्वल्स टू, ठीक है, और इस बुक रिस्पॉन्स को भी हम यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि मेरी जो रिस्पॉन्स लेयर है वो भी जो है ना प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली इस फाइंड ऑल बुक्स की लॉजिक को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर लिया है। ठीक है, सेम यही काम आप बेसिकली फाइंड बाय आईडी के साथ कर सकते हैं। तो फाइंड बाय आईडी को पेस्ट करके यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि फाइंड बुक बाय आईडी, और यहाँ पर सिंपली क्योंकि मुझे फाइंड करना है तो फाइंड सिंपल मैं काम करता हूँ, बल्कि सारी डेटा को रिमूव करवा के हम सिंपल क्या करेंगे, बुक रिपोजिटरी को इस्तेमाल करेंगे, बुक रेपो डॉट फाइंड बुक बाय आईडी, और यहाँ पर क्योंकि मैं आईडी का पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर भी आ रहा होगा और हम यहाँ पर भी पास करेंगे इसको। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये सिंपल एक ही जो है वो बुक एंटिटी का ऑब्जेक्ट देगा तो मुझे इसको मैप करवाना पड़ेगा। तो इसको मैप करवाने के लिए अगेन हम यहाँ पर जो है वो एक बुक मैपर को कॉल करेंगे, डॉट हम एंटिटी को रिस्पॉन्स में मैप करवाएंगे, और इस सारी चीज़ को कट करके मैं इसके अंदर ले जाऊंगा और ये सिंपल मेरे पास एक बुक का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं इसको कर दूंगा रेड बुक रिस्पॉन्स के बराबर। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पे मेरा ये रिस्पॉन्स भी रेडी हो चुका है, बुक रिस्पॉन्स, जो बेसिकली मैं फाइंड बुक बाय आईडी कर रहा हूँ, एक सिंगल आईडी, और यहाँ पर फाइंड ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है कि रिटर्न में सक्सेस नहीं जा रहा होगा, बल्कि हम डेटा को सेंड करेंगे, और यहाँ पर हम सिंपल जो एक सिंगल बुक है वो सेंड कर रहा हूँ, बुक रिस्पॉन्स, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगेन इस पॉइंट पे हमारी सर्विस लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है, हमारे मैपर्स भी बन चुके हैं, हमारी रिपोजिटरी क्लियर भी बन चुकी है। अब सिंपली मुझे जाकर इसको अपने कंट्रोलर या राउट के ऊपर सिंपली इन सर्विस के मेथड्स को मैप करवाना है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि इन तमाम चीज़ों को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली अब हम अपनी सर्विसेज में आते हैं। तो अगेन आप देख सकते हैं कि सॉरी सर्विसेज में नहीं, हम राउट्स में जाएंगे, और राउट्स में आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑथर का भी राउट बना हुआ था, लास्ट में प्रैक्टिस की थी, और बुक का भी बना हुआ है। ऑथर को डिलीट कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली बुक राउट के अंदर आ जाते हैं, और बुक राउट के अंदर अब हम सिंपली जो है अपने मेथड्स को यहाँ पे इजीली मैप करवा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली गेट स्लैश फाइंड ऑल का राउट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड के बजाय अब मैं करूँगा कि जेसन में, क्योंकि मैंने जेसन में डेटा सेंड करना है तो रेस्ट डॉट जेसन कर दूंगा, और जेसन में अब हम यहाँ पर सिंपली फाइंड ऑल में अब हम अपनी सर्विस लेयर को इस्तेमाल करेंगे। तो बुक सर्विस और डॉट, और यहाँ पर सिंपल मैं कर दूंगा फाइंड ऑल बुक्स, सिंपल एज दैट। सारी सारी बुक्स जा रही होंगी, और इसी पॉइंट पे ऐड करवाते वक्त मैं सिंपली इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और रेस्ट बुक सर्विस डॉट यहाँ पर मैं कर दूँगा ऐड बुक। ठीक है, और ऐड बुक में अगेन मैं पेलोड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम आवर क्लाइंट, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और बॉडी में एज करके मैं यहाँ पे अक्सर मेंशन करता हूँ एज करके कि मैं किस टाइप की बॉडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ
बुक रिक्वेस्ट पेलोड टाइप की आईडी, कि ये पैरामीटर बेसिकली जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये मैं क्लाइंट साइड से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अक्सर ये करने की ज़रूरत होती नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा होता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि मैं किस तरह की बॉडी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्लाइंट से यहाँ पे, ठीक है। और सेम इसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट करके जो है वो एक और फाइंड बाय आईडी की बना सकते हैं, दैट विल बी फाइंड बाय आईडी, ठीक है। और अगेन यहाँ पे कॉलम देके आप आईडी का पैरामीटर पास कर सकते हैं जो रिक्वेस्ट पैराम्स में आ रहा होगा। तो और यहाँ पे बुक सर्विस के अंदर जो मेथड फाइंड करेंगे दैट विल बी फाइंड बुक बाय आईडी, और यहाँ पर सिंपली आप इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के बजाय आप पास कर रहे होंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरर थ्रो हो रहा है, और एरर ये है कि बेसिकली कि टाइप स्ट्रिंग के नॉट बी असाइनेबल टू टाइप नंबर। रीज़न ये है कि आईडी बेसिकली नंबर में हम लोगों को चाहिए जो इस मेथड में जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में ये हम लोग पिछले भी वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में हमेशा जो भी पैरामीटर आ रहा होता है एक्सप्रेस, उसे हमेशा जो है वो एज ए स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा होता है। तो हम इसको ईजिली नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल एक नंबर का जो है वो कंस्ट्रक्टर बनाकर सिंपल इसके अंदर ये रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी पास कर सकते हैं, जो कि एट द एंड ऑटोमेटिकली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और स्पॉन पे मेरे 3 राउट्स बन चुके हैं। मैं कॉपी करके डिलीट वाला राउट बना लेता हूँ, तो उसको भी हम डॉट गेट में ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कर दूँगा डिलीट कॉलन आईडी, और अगेन यहाँ पे सिंपल मैं मेथड का नाम चेंज करके कर दूँगा डिलीट बुक, ठीक है। और अगेन उसके अंदर आईडी जा रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब डिलीट के लिए डिलीट का स्पेसिफिक जो है वो HTTP रिक्वेस्ट फायर कर रहे होते हैं, ठीक है, फाइंड बाय आईडी के लिए डिफेंड कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल जो है सिर्फ ऐड के लिए पोस्ट इस्तेमाल किया है, बाकी सब के लिए गेट इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप इसको अगेन डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ केस आप इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं। सेव करते साथ ही तो मेरा ख्याल है कि अब हम इसको सिंपली जाकर इन APIs को टेस्ट कर सकते हैं अपने थंडर क्लाइंट के अंदर, और मेरे नज़दीक तो सारी चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही होंगी, ठीक है। तो एक दफ़ा अपना इंटीग्रेटर मैं खोल लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास कुछ एरर भी आ रहा है। एक दफ़ा एरर चेक कर लेते हैं कि एरर क्या है। तो एरर बेसिकली आ रहा है डॉट रूट डॉट राउट में, ओके। तो मेरा ख्याल मैंने रूट राउट में जो है वो रूट राउट में आ जाता हूँ, ठीक है। ओह यस, बिल्कुल मैंने ऑथ राउटर जो है वो डिलीट कर दिया था, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। और मेरा ख्याल बुक राउटर ये भी रिमूव कर देते हैं, और बुक राउटर मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं। सेव करते साथ ही दोबारा मैं अपना इंटीग्रेटर में खोलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है परफेक्टली रीस्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम सिंपली जाकर जो है वो, अगर मैं दोबारा आता हूँ अपने इस बुक राउट की तरफ, तो हम जाकर इन APIs को प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब टेस्टिंग से पहले मैं एक चीज़ करना भूल गया हूँ, तो वो बेसिकली ये है कि जब भी हम लोग कोई भी जेसन में पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एक्सप्रेस के अंदर, तो हमें बेसिकली एक मिडलवेयर जो है वो लगाना पड़ता है। तो वो मिडलवेयर बेसिकली क्या कर रहा होता है कि वो जेसन का जो भी डेटा आ रहा था उसको आपके इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर अपेंड कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको बेसिकली जो है ना वो एक मिडलवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ ऐप डॉट टी में आता हूँ, और यहाँ पर सिंपली जो है इस लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम सिंपली उस मिडलवेयर को इस्तेमाल करेंगे जो कि एक्सप्रेस के अंदर बिल्ट ही नहीं है। तो हम उसी एक्सप्रेस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके डॉट जेसन का मिडलवेयर इस्तेमाल करेंगे। ये मिडलवेयर बेसिकली अगर इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो आप इसको जो है ना वो फर्दर जाके आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर उसमें दिखा हुआ है कि दैट ओनली पार्सेस जेसन एंड ओनली लुक्स एट द रिक्वेस्ट वेयर द कंटेंट टाइप मैचेस द टाइप ऑप्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपली कुछ नहीं कर रहा होता कि ये करता क्या है कि आपको सिंपली जो भी इनकमिंग जेसन है उसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर अपेंड करवा देता है, उस जेसन को कन्वर्ट कर देता है इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि एक्सप्रेस जेसन मिडलवेयर फॉर पार्सिंग जेसन टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं। सेव के साथ ही अपना इंडिकेटर में खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो अगेन उसने कुछ चेंजेस जो है वो डिटेक्ट किए हैं, और मेरी एप्लीकेशन दोबारा रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन मेरी प्रॉपरली रीस्टार्ट हो चुकी है। थंडर क्लाइंट सॉरी इंटीग्रेटर मेरे को बंद करते हैं, थंडर क्लाइंट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैं ऑलरेडी जो है वो एक
रिक्वेस्ट ऐड की हुई है, तो मेरे पास जो यूआरएल बनेगा वो http://localhost 5000/book/add, ठीक है। तो ये यूआरएल बनेगा मेरे पास। एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से मैं रूट पे जा रहा हूँ, तो रूट राउट, तो स्लैश के बाद फिर बुक, और बुक के बाद अगर मैं बुक राउट में जाऊँगा तो /add, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है वो राउट बन रहा है, ठीक है। तो दोबारा आता हूँ थंडर क्लाइंट में, सेंड करेंगे। सेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास सक्सेस आ रहा है, और मैंने पैरामीटर्स वही भेजे हैं जो रिक्वेस्ट डॉट पेलोड के अंदर मेरे पास एक्सपेक्टेड थे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर बुक डॉट रिक्वेस्ट में जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे मैंने वही भेजे हैं, ठीक है। बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने वही पैरामीटर्स यहाँ पे पास किए हैं, ठीक है। तो एक बुक मेरे पास ऐड हो गई है, तो काम करते हैं बुक को फाइंड कर लेते हैं। तो दोबारा मैं थंडर क्लाइंट खोल के एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्रीवियस रिक्वेस्ट में से इसको कॉपी कर लेते हैं, नई रिक्वेस्ट में ले आते हैं, पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम गेट करेंगे और स्लैश में कर दूँगा फाइंड ऑल, ठीक है। सेंड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो डेटा है वो मिल रहा है, ऑथर आ रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आ रही है, टाइटल आ रही है और आईडी आ रही है। और एज एक्सपेक्टेड आप देख सकते हैं कि मेरे पास परचेसिंग प्राइस नहीं आ रही। इसका मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स का मैपर है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। और इसी पॉइंट पर जो है ना वो फाइंड बाय आईडी करके जो है वो इसको गेट भी कर सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम करता हूँ, एक और हम लोग ऐड कर लेते हैं, बुक आईडी 2, लेट सपोज करें इसको मैं कर लेता हूँ रॉबिन हुड, ठीक है। और इसको लेट सपोज करें, मुझे उसका ऑथर का नाम याद तो नहीं है कौन है, लेकिन लेट सपोज करें कि उसको ABC ऑथर कर लेते हैं, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। तो 1200 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस है, परचेसिंग प्राइस लेट सपोज करें 800 रुपीज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेंड करूँगा, अगेन सक्सेस आ गया मेरे पास, इसका मतलब ऐड हो चुकी है। दोबारा फाइंड ऑल करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 बुक्स आ रही हैं, ठीक है। तो अब हम फाइंड बाय आईडी के हिसाब से हम सिंपली लेट सपोज करें कि इस आईडी 2 वाली किताब को गेट करना चाह रहे हैं। तो सिंपली इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और फाइंड ऑल के बजाय मैं कर दूंगा फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे /1 कर दूंगा, ठीक है। तो सेंड करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सिंगल ही ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे JK रोलिंग आ रही है, जो कि बेसिकली बुक थी विद ID 1 के अगेंस्ट में। और अगर आप यहाँ पे 2 कर देंगे तो अगेन सिंपली आपको बुक नंबर 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इसका मतलब ये है कि फाइंड बाय आईडी वाला जो राउट है वही प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आप डिलीट वाला भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, न्यू रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर सिंपल मैं पेस्ट कर लेता हूँ। डिलीट वाली भी बेसिकली गेट की रिक्वेस्ट थी, लेकिन सिंपली यहाँ पर डिलीट वाला जो है ना वो मैंने यूआरएल इस्तेमाल किया था। उसको मैं सेंड करूँगा, सेंड करते साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरे पास सक्सेस आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास बुक आईडी 2 पर डिलीट हो चुकी होगी। तो एक दफ़ा दोबारा फाइंड ऑल पे जाते हैं, ठीक है, और दोबारा हिट करूँगा तो इस टाइम पे आपको बुक नंबर 2 नज़र नहीं आनी चाहिए। तो दोबारा सेंड करूँगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक विद आईडी 2 हैज़ बीन डिलीटेड, ठीक है। और मैं काम करता हूँ कि बुक नंबर 1 को भी डिलीट कर देता हूँ। तो जो डिलीट की रिक्वेस्ट थी मेरे पास वो ये वाली है, तो 1 को रख के इसको भी डिलीट कर देता हूँ। सक्सेस आ चुका है। अब दोबारा फाइंड ऑल की पे भी चलता है, ठीक है। तो फाइंड ऑल ये दोबारा सेंड करूँगा तो अब मेरे पास सिंपल एम्प्टी एरे आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरी तमाम के तमाम APIs जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन था, छोटा तो नहीं लेकिन काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो। लेकिन इस पॉइंट पे हमने देख लिया है कि हम बेसिकली इस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह क्लीन कोड की प्रैक्टिसेस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन एक्सप्रेस एंड टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी थी और बीच में शायद आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजिंग भी लगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जितना सब्सक्राइब कर सपोर्ट करते रहेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अपनी इस एक्सप्रेस की सीरीज़ को आगे लेके जाएंगे, और टाइप ORM की मदद से हम लोग पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्ट करके ये सारे ऑपरेशन हम लोग पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर परफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।